ओके कीजिएगा, बुलाइए। आज हम लोग टॉपर क्लासेस में कार्बोनेट कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनेट कंपाउंड में क्वेश्चन, हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, बट in the covalent bond the atoms are taking part by the sharing of electron, and in this bond non-metals are taking part. non-metal के बीच में होता है, तो नॉन मेटल कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग देखें तो ये हाइड्रोजन जो है वह दो हाइड्रोजन को हम लोग लेते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब ये दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है कि ये नियरेस्ट वाला जो है पीरियडिक टेबल के इस पीरियड के सबसे लास्ट इसका हीलियम पड़ता है, और हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एंड हीलियम इज वेरी स्टेबल एलिमेंट। तो उसी के जैसा ये हाइड्रोजन भी बनना चाहता है, इसलिए ये शेयरिंग करता है। ये शेयरिंग कर लिया और दूसरा शेयरिंग इसका इधर हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो गया, है ना। और ये दो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ तो ये इस टाइप से हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जो है वह क्या कहेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, इसका मतलब दो हाइड्रोजन हो गया और उसके बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और ये कोवैलेंट बना दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो ऑक्सीजन दो एटम लेते हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो लास्ट में इसका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 2 3 4 है ना, और ये 5 और 6 हो गया, इसका हो गया ये। अब यहाँ देखिए 4 इधर है और 2 6 है, और 2 का इधर शेयरिंग कर लेता है, तो ये हो जाएगा 8, और उसी तरह से 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, 8 हो गया। तो ये जो दोनों के बीच का जो है, ये दोनों का बीच का जो है वह क्या हो गया, दो पेयर हो गया, इसलिए ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो पूछेगा कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कितना बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया इस दोनों के बीच में। इस 4 इलेक्ट्रॉन का हिस्सा इसका भी है और इसका भी है, और इसी को कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि शेयरिंग ये हो रहा है ना, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, और आगे चल के इसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर बॉन्ड।
नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड सेम एलिमेंट के बीच में होता है। नॉन पोलर एलिमेंट सेम एलिमेंट के बीच में होता है। उसका दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 के आसपास आता है। तो माने थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, बहुत कम लिटिल, तब भी उसमें हम लोग कहेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। और इससे अगर ज्यादा होता है और आयनिक से कम 2.1 से कम, तब उसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आगे देखेंगे इसको। अभी और एक मॉलिक्यूल का उदाहरण ले लें, N2 का, नाइट्रोजन गैस। तो ये नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का जो ये होगा वह इस टाइप से होगा 1 2 3, और दूसरा नाइट्रोजन इस टाइप से लिखेंगे, और इसका भी जो है इलेक्ट्रॉन ये होगा, है ना। तो ये शेयरिंग हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसका इधर होगा और इसका जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन यहां होगा। तो 2 और 3 5 और 3 8, तो इसका इधर जो शेयरिंग हो जाएगा तो क्या हो गया? 8 हो गया। और उसी तरह से 2 और 3 5 और 3 8, इसका शेयरिंग इधर हो गया। तो आपका नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और ये जो बॉन्ड हो गया उसको हम लोग कहेंगे नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड। तो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह से पढ़े, कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आपका है इसमें। अब जो है हम लोग देखें कि मीथेन में क्या होगा। ये मीथेन में होगा कार्बन, और कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होता है, वह है आपका 4, 1 2 3 4, ठीक है। और ये अब 4 हाइड्रोजन भी आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, और ये हाइड्रोजन का भी अपना इलेक्ट्रॉन होगा। अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, देखिए 1 2 3 4, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन तो हीलियम जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी तरह से इधर भी हीलियम, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। और ये पूरा जो है आप इसको देखिए तो मीथेन का शेयरिंग जो होगा वह 8 इलेक्ट्रॉन का हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया। तो इस टाइप से इसका जो है वह स्केच डायग्राम होगा, CH H H। ये 4 बॉन्ड हो गया, मीथेन का 4 बॉन्ड हो गया। ये चारों बॉन्ड एक जैसा होता है। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ मीथेन, तो इसका आंसर इस टाइप से होगा। कार्बन यहां लेंगे और इस तरह से हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसको मैथमेटिशियन ने शेप दिया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब जब कहा जाएगा ज्योमेट्री लिखने और कोई स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे मीथेन का,
तो वह गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं ऑर्गेनिक का प्लेन में, तभी ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, जबकि ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है इस प्रकार से, देखिए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, है ना, इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनता है। तो इसलिए इसको सिंप्लिसिटी में हम लोग ऐसे करेंगे, ये हो गया मीथेन का ज्योमेट्री हो गया मीथेन का। तो यहाँ पर CH जो है वह कोवैलेंट बॉन्ड है। चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बना? शेयरिंग से बना इसलिए। और ये नॉन पोलर है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन हाइड्रोजन का बहुत कम है, 0.4 से भी डिफरेंस कम आता है, इसलिए ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब उसी तरह से आगे हम लोग देखें कि और भी जो मॉलिक्यूल का है उसका ज्योमेट्री है, जैसे C2H4 का, इसका नाम है इथीन। इसका देखिए क्या स्ट्रक्चर हो गया, C डबल बॉन्ड और इधर H, इधर H, इसका जो लुईस स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा? कार्बन में इधर इलेक्ट्रॉन और कार्बन में इधर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, फिर आपका इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इस टाइप से यहाँ देखिए एक बॉन्ड इधर बन गया, 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 ये 2 बॉन्ड बन गया, इसलिए इसका फाइनल स्केचिंग ये होगा, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको लीविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्चुअली ये कैसे आया ये आगे की बात है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में। ये हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है। हाइब्रिडाइजेशन इज ए hypothetical process of the mixing of the pure atomic orbitals, and we get finally equal number of orbitals of the same geometry and same energy, that is hybridization. So that is the hybridization theory in the chemical bonding in the higher class, 11th class. फिलहाल हम लोग जाने कि ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं थोड़ा जानकारी के लिए तो sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है। तो sp2 में रहता है 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड इधर हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। ये तो पाई बॉन्ड है, यही बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड अगर कार्बन में रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं sp2, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड रहा कार्बन से ऐसे तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, है ना। तो sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये बॉन्डिंग है इसमें कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आज यहीं तक, और इस वीडियो को आगे आप लोग लाइक और शेयरिंग करते रहेंगे। थैंक यू।